हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो सोलो लेवलिंग का पार्ट 4 है। अगर तुमने 3-2-1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो। अब आगे की स्टोरी में हम देखते हैं जिन्वू और जुई एक पार्क में आते हैं। जुई जिन्वू से कहती है कि तुम काफी बदल चुके हो और मेरे को देखो, मैं वैसी की वैसी हूँ, एक बी रैंक हंटर जिसको या फिर बी रैंक के डंजन में जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ई या फिर डी रैंक के डंजन में जाती हूँ। मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जिन्वू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। जुई कहती है कि लेकिन मैं काफी खुश भी हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिली। पहले मुझे काफी गुस्सा आता था क्योंकि तुम हर रेड में इंजर्ड हो जाते थे, लेकिन मुझे खुशी होती थी कि तुम जिंदा बच जाते थे। फिर वो क्रिस्टल वापस करती है जो जिन्वू ने जुई को दिया था और कहती है अब मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ, कभी तुम उस तरफ आओ तो मुझे जरूर बताना। तो जिन्वू कहता है हाँ जरूर, मैं तुम्हें दोबारा से इनवाइट करूंगा डिनर के लिए। और वो क्रिस्टल ले लेता है और पहले का सीन याद करता है। यहाँ जिनचुल बताता है कि एक ई रैंक हंटर एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा सकता। तो मुझे पता है कि तुम्हारी रीअवेकनिंग हुई है तो तुम्हें बच के रहना होगा। और तुम्हें वो इंसिडेंट तो याद होगा डोंगसुक वाला, उसका छोटा भाई डोंगसू जो एक एस रैंक हंटर है वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई कैसे मरा, बस उसे फर्क पड़ता है कि तुम दोनों जिंदा कैसे बचे। इस दुनिया में एस रैंक हंटरों के लिए ज्यादा रूल्स नहीं है। अगर वो एक टाइम पे तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो एक टाइम पे वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकते हैं और कोई उन्हें कुछ कहेगा भी नहीं। नहीं मानो तो अपनी फैमिली को लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिन्वू डिसाइड करता है कि वो और ताकतवर होगा और यहाँ पर वो जिन्हो के साथ आता है एक जंगल में जहाँ पे एक सी रैंक का गेट है और सी रैंक के गेट में जाने के लिए 8 लोग चाहिए होता है। तो जिन्हो यहाँ पे 6 लोगों को लेके आता है जो हंटर तो है लेकिन किसी काम के नहीं है। और उनमें से एक बच्ची भी होती है जो सुन के ये भड़क जाती है, बेशक मैं एक बच्ची हूँ लेकिन एक हंटर हूँ। जिन्हो उससे पूछता है कि तुम एक हाई स्कूल की लड़की लग रही हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी है? तो वो यहाँ पे मना कर देती है और वो एक रैंक की हंटर है। और इनकी डील ये होती है कि जिन्हो और जिन्वो अंदर जाएंगे और ये सब बाहर वेट करेंगे और इनको वेट करने का 3 मिलियन येन्स मिलेंगे। यहाँ जिन्वो के पास एक स्टेल्थ स्टोन होता है जो ताइशी को मारने के बाद मिला होता है, जिसे तोड़ के उसके अंदर भी वो एबिलिटी आ जाती है। इधर जिन्हो ने एक न्यू आर्मर खरीदा होता है जो काफी ज्यादा भारी है, तो जिन्वो उसे उतारने के लिए कहता है लेकिन वो फिर भी उसका हेलमेट पहने रखता है। और फिर ये दोनों अंदर जाते हैं गेट के। इन लोगों को 1 घंटा हो जाता है उनका वेट करते करते। नॉर्मली एक टीम को 2 घंटे तो लगता है डंजन को खत्म करने के लिए, तो अभी काफी टाइम है इन लोगों के पास। तभी जिन्हो भागता भागता आता है और ये लोग यही सोचते हैं कि ये लोग भाग के आ गए क्या। पीछे से जिन्हो आता है और गेट क्लोज हो रहा होता है और ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जिन्हो कहता है कि अभी 3 लोकेशंस और है तो तुम एक दिन में 9 मिलियन येन कमा सकते हो। फिर हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्हो सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और जिन्हो वहाँ पे सारा माना क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहा होता है। वैसे ही इनका डे बाय डे चल रहा होता है। जिन्हो अपनी सारी स्किल्स को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लेता है और उसको कुछ नई एबिलिटीज भी मिली होती हैं। जिन्हो सोचता है कि वो अब उस डीमन कासल में जा सकता है क्या। जब वो उस मॉन्स्टर के बारे में सोचता है तो यही कहता है कि अभी वो ए या बी रैंक के बीच में है, अभी वो वहाँ पे नहीं जा सकता। तभी उसको एक जॉब चेंज क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है। फिर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर आन होता है और उनके पास एक एम्प्लॉय आके कहता है कि कुछ सी रैंक के गेट हैं जिन पे 150 मिलियन येन खर्च करे जा रहे हैं और उनका स्ट्राइक लीडर है यू जिन्हो जो यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है। और यहाँ पे जिन्वो का भी नाम आता है और वो यही सोचता है कि ये नाम सुना सुना सा लगता है, शायद ये डबल डंजन इंसिडेंट से कनेक्ट है ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर ये लोग एक रेड को खत्म करते हैं, दूसरी रेड की तरफ जा रहे होते हैं और मैनेजर आन कहते हैं संग जिन्वो इसकी शायद दोबारा से रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि ये 3 डिजास्टर से बच चुका है। पहला डबल डंजन, दूसरा डोंगसुक एंड तीसरा कांग ताइशी वाला। और वो एक ई रैंक हंटर है तो जरूर उसकी रीअवेकनिंग हुई है। तो वो व्हाइट टाइगर गिल्ड में उसको इनवाइट करने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं ये क्या है? यहाँ पे क्या पिकनिक चल रही है। तभी वहाँ सॉन्ग ही आती है और वो कहती है कि यहाँ आप नहीं आ सकते, यहाँ पे एक डंजन गेट है। तो मैनेजर आन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे खतरा है और तुम लोग यहाँ पे खाना पीना कर रहे हो। तो सॉन्ग ही कहते हैं मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी एक हंटर हूँ, ठीक है ना। तो मिस्टर आन समझ जाता है कि ये लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं और अकेला जिन्वो अंदर जाता है उन सभी मॉन्स्टरों को मारने के लिए। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे और वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जिन्वो और जिन्हो भी आ
आ जाते हैं। जिन्हों कहता है मैं कल थोड़ा बिजी हूँ तो कल का शेड्यूल बताना। इन्हों कहता है मैंने कल के लिए 3 गेट रख रखे थे तो उन्हें मैं कैंसिल करूँ क्या? वैसे हम उन्हें 2 दिन के लिए रख सकते हैं। तो जिन्हों कहता है ठीक है थोड़ा वेट कर लेंगे। फिर हमें मिस्टर चोई का सीन दिखाया जाता है जो एक सपना देख रहे होता है और उनके सामने कोई उनका पार्टनर मर रहा होता है। ये जेजू आइलैंड का कोई सीन होगा तो हमें आगे बताया जाएगा। फिर हम जिन्हों को देखते हैं जिसको अप्रोच करते हैं मैनेजर आन और ये लोग एक कैफे में जाके बात करते हैं। तो मैनेजर आन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और व्हाइट गिल्ड का इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं और वो एक ऑफर देते हैं जिन्हों को, अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें यूजिन कंस्ट्रक्शन से भी दुगना पैसा देंगे। तो जिन्हों कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की वैल्यू क्या है? मैनेजर आन कहते हैं होगी कहीं आसपास 50 बिलियन के। जिन्हों कहता है तो तुम मुझे 50 बिलियन दोगे। मैनेजर आन कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम? फिर जिन्हों कहता है कि मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन 30 बिलियन येन्स दे रही है तो उसका दुगना तो दोगे ही ना तुम, 50 बिलियन। ये सुन के मैनेजर आन शॉक हो जाता है और कहता है मुझे अपने सुपरवाइजर से बात करनी होगी। तो जिन्हों कहता है लगता है हमारी बात खत्म हो चुकी है, ये बताओ मेरे बारे में किस किस को पता है। यहाँ पर जिन्हों गायब हो जाता है और उनके फेस पे एक कट मार देता है। तो मैनेजर आन समझ जाते हैं कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने ऐसे ही इसको 30 बिलियन येन्स नहीं दिए हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जिन्हों को दे देता है। वो कहता है मेरे बारे में किस किस को पता है? तो वो कहता है कि मुझे और मेरे एक सबऑर्डिनेट को। अब जिन्हों यहाँ यही कहता है कि मैं लोगों से छिपके रहना चाहता हूँ और अगर किसी को पता चला तो मेरा शक तुम लोगों पे जाएगा। मिस्टर आन कहता है ठीक है मैं मरना नहीं चाहता तो मेरा सबऑर्डिनेट और मैं अपना मुंह बंद रखेंगे। जिन्हों दिखने लग जाता है और इनके बीच में एक डील होती है। जिन्हों के पास 3 सी रैंक गेट हैं तो वो उनको ऑफर करता है एक गेट का प्राइस होगा 300 मिलियन येन्स। मैनेजर आन ये तो कब से ही शॉक में है। तो यही कहता है कि एक अच्छे दिन पे भी 200 मिलियन येन से ज्यादा नहीं मिलते। तो जिन्हों 600 मिलियन येन्स में ये डील फाइनल कर देता है। तो उससे आंखें बंद करने के लिए कहता है और वो उसे एक लिक्विड पिलाता है जिससे उसका कट गायब हो जाता है। फिर जिन्हों वहाँ से चला जाता है। मैनेजर आन यही कहता है कि अब तो कुछ बड़ा हाथ में लगने वाला है अपने। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों अपनी पैकिंग कर रहा होता है और जिन्हों से बात कर रहा होता है। जिन्हों यही कहता है कि तुमने इतना हाई रेट में कैसे बेच दिए, हम तो उन्हें कैंसिल करने वाले थे। तो जिन्हों कहता है इसको ट्रेडिंग सीक्रेट कहता है। यहाँ मिस्टर आन का सीन दिखाया जाता है। उसका एम्प्लॉय उसको आके बताता है कि जो तुमने 3 गेट खरीदे हैं वो यूजिन कंस्ट्रक्शन ने पहले से खरीदे हुए थे और वो कम रेट में बेचे जा रहे थे, मतलब इनके साथ स्कैम हो चुका है। और उसको मैसेज आता है जिन्हों का और उसमें यही लिखा होता है कि जो तुमने मेरे ऊपर नजर रखी है ना उसकी सजा मिली है तुम्हें। और मैनेजर आन उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन उसको जिन्हों का नंबर मिल चुका है। और इधर जिन्हों अपने जॉब चेंजिंग क्वेस्ट के लिए जा रहा होता है गाड़ी में बैठ के। अब जिन्हों शहर से काफी ज्यादा दूर आ चुका होता है और उससे पूछा जाता है कि उसको जॉब चेंजिंग क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। जिन्हों अपनी पास्ट रेट्स को याद कर रहा होता है और यही कहता है कि अगर मुझसे ये एक्सेप्ट करने के लिए पूछा जाए तो ये जरूर खतरनाक होगा लेकिन ये मेरी ताकत को बढ़ाएगा ही। जिन्हों गेट ओपन कर लेता है और उसको याद आता है कि उन्होंने डेली गोल्स को कंप्लीट नहीं करा है, जब वो वापस आएगा तो पूरा कर लेगा। अब वो अंदर जाता है और अंदर उसका कोई इंतजार कर रहा है। फिर हम जिन्हों और उसकी डैड को देखते हैं और उसका बड़ा भाई जिनसंग भी होता है यहाँ पे और ये लोग यहाँ पे फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिन्हों को बताया जाता है कि वो यहाँ पे कोई पोशन या फिर फुल रिकवरी का यूज नहीं कर सकता और उसके सामने एक नाइट आता है और इन दोनों की फाइट होती है। यहाँ पे जिन्हों का अटैकों का उस पर कोई असर नहीं होता तो वो उसके सर को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक देता है। फिर यहाँ पे और भी नाइट्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्हों के डैड उससे खाना खाने के लिए कहता है और उसके भाई से पूछते हैं कि गिल्ड का काम कैसा चल रहा है। मैंने सुना है जिन एस रैंक हंटरों को तुमने ऑफर दिया था उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जिनसंग कहता है कि हाँ लेकिन मैं अदर कंट्रियों का हंटर को ऑफर दूंगा और मुझे पता है वो क्या चाहता है तो वो मेरे ऑफर को मना नहीं करेंगे। जिन्हों यही सोचता है कि ओ तो बाहर से हंटरों को बुलाया जाएगा। जिनसंग जिन्हों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ काम कर रहे हो अकेले अकेले, तुम सी रैंक के गेट को खरीदते हो ज्यादा पैसों में, तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए ये सही है लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। जिन्हों मन में ही सोचता है कि इनको तो पता भी नहीं कि जिन्हों कितना ज्यादा ताकतवर है। इधर जिन्हों सारी नाइट को हरा देता है, उसको फील होता है कि उसके पीछे कोई है और वो गायब होने वाली एबिलिटी को यूज कर सकता है। और यहाँ पे एक जादूगर भी होता है जो लाइट मैजिक का यूज कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बीस्ट आ जाते हैं और जिन्हों को समझ आ जाता है कि अभी तक उसने पास में जितनी भी फाइट्स करी हैं उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है और इनकी वीकनेस भी अलग अलग है तो उसको ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना है। अब हम चोई को देखते हैं जो जेजू आइलैंड पे स्ट्राइक करने के लिए जा रहा होता है और उसकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और यहाँ पे चाय भी होती है। इधर जिन्हों सबको हरा देता है और उसको कुछ कुछ आइटम्स मिले होते हैं और उसको
आर्मर्स के भी कुछ पार्ट्स मिले होते हैं जो इनविजिबल होता है, जिससे उसे फाइट करने में आसानी हो और उसका फिजिकल डैमेज भी कम हो। अब जिन्हों एक बड़े से गेट के आगे खड़ा होता है और उसे फील हो रहा है कि गेट के उस तरफ एक ताकतवर मॉन्स्टर है। जैसे ही जिन्हों गेट खोलता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर सा आता है और उसके सामने डू यू नो कि कौन है? नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, जो एक सिंहासन की प्रोटेक्शन कर रहा है। जिन्हों उसे देखकर समझ जाता है कि ये एक अलग लेवल का बंदा है, उससे तो ना हो पाएगा। वो जिन्हों के ऊपर अटैक करता है और वो काफी ज्यादा स्पीड में होता है। जिन्हों यही कहता है कि वो उसको स्पीड में तो मैच कर पा रहा है, लेकिन वो उसकी पावर्स को मैच नहीं कर पा रहा। वो यही सोचता है कि वो अपने हथियार से तो उसका आर्मर नहीं तोड़ सकता, तो वो उसको हाथों से तोड़ेगा। तो इग्रिस भी अपने हथियार फेंक देता है। फिर हम चेयरमैन का सीन देखते हैं। यहाँ पर जिनचुल भी होता है और मिस्टर चोई इनको इन्फॉर्म करता है कि इनकी टीम रेडी है जाने के लिए जेजू आइलैंड पे, और ये एक दूसरे को थैंक यू भी बोल रहे होते हैं। मिस्टर चोई ये भी बताता है कि ये जेजू आइलैंड पे थर्ड स्ट्राइक है, लेकिन उसके लिए ये फाइट कभी खत्म ही नहीं हुई थी। इधर इग्रिस जिन्हू को पटक पटक के पेल रहा होता है। जिन्हू यही कहता है कि वो अपनी पावर तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन वो अपनी स्पीड तो बढ़ा सकता है और अपनी डेथ स्किल को बढ़ा लेता है, बट स्टिल इग्रिस उसके सामने ओवर पावर है बहुत ज्यादा। इग्रिस जिन्हू को सिंहासन के ऊपर फेंक के मारता है और जिन्हू की सांसें फूल रही होती हैं। इग्रिस अपनी तलवार से उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन जिन्हू उसकी तलवार को रोक लेता है और कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, और अपना डैगन निकाल के उसे मुंह पर मारे ही जाता है, मारे ही जाता है, मारे ही जाता है। इग्रिस उसका डैगन भी ले लेता है, लेकिन जिन्हू अपना दूसरा डैगन निकाल के उसके फेस पे मारता ही जाता है और उसको हरा देता है। जिन्हू यही कहता है कि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, आज मैं अपने लक की वजह से जीत गया। अब उसे 4 रिवॉर्ड्स मिले होते हैं। एक में होता है 1.5 मिलियन गोल्ड और एक क्रिम्सन नाइट हेलमेट मिलता है जो एस रैंक का है, कुछ इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं और एक रूलर स्टोन जो कि अभी जिन्हू को भी नहीं पता है किस लिए यूज किया जाएगा, और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्हू कहता है कि अभी तक ये क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ क्या, और उसको नोटिफिकेशन आता है जितनी देर जिंदा रह सकते हो उतने तुम्हें बोनस पॉइंट मिलेंगे। टाइमर स्टार्ट हो जाता है और पीछे से बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं जिनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। जिन्हू उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। इधर मिस्टर चोई अपनी टीम को लेके जेजू आइलैंड के लिए निकल जाती है। इधर जिन्हू अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज करता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए छिप सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन ये पीस काफी एडवांस है। उनमें से एक जादूगर उसे ढूंढ लेता है, तभी पीछे से उसको एक कट लगता है और यहाँ पे उसकी बैंड बजनी चालू हो जाती है। अभी तक उसको बस 5 मिनट हुए हैं। वो अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने की सोचता है, तभी पीछे से उसको एक अटैक पड़ता है और उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन दूर गिर जाता है। वो जितने मॉन्स्टरों को मारता है उतने ही वो बढ़ जाते हैं। अब जिन्हू काफी ज्यादा थक चुका है और उसको वो चीजें याद आ रही होती हैं जो लोग उसे बोला करते थे कि ये तो बहुत ज्यादा वीक है। तो सॉन्ग भी उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हो अपने आप को, और यहाँ पे जुई भी आती है, वो भी कहती है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। फिर वो अपने आप को देखता है, उससे यही कहता है कि तुम अपने आप को क्यों इतना फोर्स कर रहे हो, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है और मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। तुम तो काफी लंबे हो चुके हो और हैंडसम भी हो चुके हो, लेकिन तुम अंदर से अभी भी कमजोर हो। और एक मॉन्स्टर उसका सर जमीन में दे के मारता है और हमें पता है कि जिन्हू ने अपने डेली गोल्स को कंप्लीट नहीं कराया तो उसको पेनल्टी लगती है। और पहले वाला जिन्हू कहता है कि सिस्टम तुम्हें मरने नहीं देना चाहता। फिर उसको पेनल्टी जोन में ट्रांसफर करा जाता है। जिन्हू अपनी सारी हेल्थ वगैरह बढ़ा देता है, लेकिन उसकी एपी नहीं बढ़ती, वो उसको नेचुरली बढ़ानी पड़ेगी। फिर वो उन डेजर्ट मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। इधर हम जीना को देखते हैं जो जिन्हू के लिए सैंडविच बना के गई थी और जिन्हू अभी तक आया नहीं है। इधर जिन्हू उन सारे मॉन्स्टरों को मार देता है और अपना लेवल अप कर लेता है और एक नाइट किलर ड्रैगन भी खरीद लेता है। थोड़ा महंगा होता है बट खरीद लेता है। और उसको जो रूलर स्टोन मिला होता है वो उसे भी तोड़ता है और उसको एक एबिलिटी मिलती है जिससे वो दूर से ही चीजों को कंट्रोल कर सकता है। अब वो फिर से आ जाता है उन मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए। फिर हम मिस्टर चोई को देखते हैं जिनको पता चलता है कि पानी के अंदर से कुछ माना स्टोन की रीडिंग आ रही है और वहाँ पे कुछ और भी है जिससे देख के वो शॉक हो जाते हैं। यहाँ जिन्हों उन मॉन्स्टरों से लड़ रहा होता है लेकिन वो कम नहीं हो रहे होते, तो वो ध्यान देता है कि यहाँ पे कुछ जादूगर हैं जो कुछ मैजिक स्पेल कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर उन पोर्टल में से निकल के आ रहे हैं। फिर जिन्हों उन जादूगरों को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जादूगर एक गोलम बना देता है। जिन्हों उससे बचकर उन 3 जादूगर को भी मार देता है और उस गोलम को भी निपटा देता है और ये जॉब चेंज क्वेस्ट उसका खत्म होता है। अब वो हाई क्लास में अपनी जॉब को चेंज कर सकता है और हमें बताया जाता है जहाँ पर भी प्लेयर जाएगा उसके पीछे मौत के फरिश्ते भी जाएंगे। जिस रास्ते पे प्लेयर जाएगा उस रास्ते पे लाशों का ढेर बिछ जाएगा। प्लेयर को काफी ज्यादा ताकत मिलेगी जो भूतों से मिलेगी उसे, और जो भूत शैडो आर्मी से आएंगे वो प्लेयर की सारी बातें मानेंगे। और ये देख के जिन्हू घबरा जाता है। उसकी जो जॉब है वो है नेक्रोमेंसर की। नेक्रोमेंसर वो होता है जो मरे हुए मॉन्स्टर्स को बुला लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और वो लड़ते भी नहीं है। लेकिन जिन्हू को अपनी स्किल के साथ
साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होती है। तो उसको लग रहा होता है भाई सिस्टम भी अब उसकी मेहनत पे मूत रहा है और उसको चॉइस मिलती है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर डिक्लाइन। वो उसको डिक्लाइन कर देता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि ये जॉब बहुत रेयर है, क्या तुम इसे डिक्लाइन करना चाहते हो। अब जिन वो सोचने लग जाता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और वो यही कहता है कि ये जादूगर भी तो इन नाइट को बुला ही रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेक्रोमेंसर खुद नहीं लड़ सकते। वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जिन्वो को एनालाइज किया जाता है और उसकी एक एक चीज को काउंट किया जाता है और उसको एक और टैग मिलता है शैडो मोनार्च का। अब जिन्वो को उन मरे लोगों की आवाज सुनाई दे रही होती है, उससे लग रहा होता है कि ये लोग काफी दर्द में हैं। अब उसको एक वर्ड चूज करना है जिससे वो उनकी शैडो को कंट्रोल कर सके। तो वो अराइज वर्ड चूज करता है, जिसे बोलते ही वो शैडोज उसकी बात मानेंगे। इन शैडोज की अलग अलग रैंक होती है, तो वो यही सोचता है कि वो एस रैंक और ए रैंक की शैडो को भी कंट्रोल कर सकता है क्या। फिर वो कुछ शैडोज को भेज देता है और फिर वो इर्गिस के पास जाता है कि शैडो को कंट्रोल करने के लिए। जब वो अराइज बोलता है तो उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और वो ऐसा 3 बार कर सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट उसका जा चुका है और सेकंड अटेम्प्ट भी उसका फेल हो जाता है। फिर हमें चेयरमैन दिखाया जाता है जो यही कहते हैं कि एक हंटर की जब रैंक डिसाइड हो जाती है तो वो ना उससे ऊपर जा सकता है ना ही नीचे। यहाँ जिन वो इर्गिस से कहता है कि तुम अपने राजा का वेट करो जिसका अता पता भी नहीं है कि वो कब आएगा। तुम एक वॉरियर हो, तुम अपनी तलवार पे जंग नहीं लगने दे सकते, तो तुम मेरे साथ चलो। और वो अराइज बोलता है और उसकी शैडो को कंट्रोल कर लेता है। उसका लेवल 7 होता है और जिन्वो उसका नाम रखता है इर्गिस, क्योंकि पहले उसका नाम इर्गिस द ब्लड रेड था। और उसी टाइम चेयरमैन भी बोल रहे होते हैं एली यहाँ पे एक नई अवेकनी होती है, एक ऐसा भी इंसान आएगा जो काफी ज्यादा पावरफुल होगा और हमें एक नई उम्मीद देगा, जो कि जिन्वो ही है। और ये सारे नाइट्स उसके सामने सर झुका के बैठ जाते हैं। फिर हम मिस्टर चोई की टीम को देखते हैं जो जेजू आइलैंड पे होता है और यहाँ पे उन्हें एक एंट दिखती है जो काफी बदल चुकी है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जेजू आइलैंड पे जो एंट वाला हमला हुआ था उससे ये काफी बदल चुकी हैं। और चाहे यही कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो मिस्टर चोई यही कहते हैं कि लगता है ये इवॉल्व हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सीजन 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सीजन पता नहीं कब आएगा, तो हम इस चैनल पे मानवा को कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी अपन चला, बाय बाय। और हाँ, आरिगातो गोजाइमासु।